अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू है। इसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 18.8, वाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल। हम ये बात जानते हैं कि ट्रांजिस्टर एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और इसने किस ओल्ड डिवाइस को रिप्लेस किया? कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस किया। किसी कैथोड रे ट्यूब में इस तरीके से एक कैथोड मौजूद होता है और दूसरे एंड के ऊपर मौजूद होता है एनोड। अब कैथोड से थर्मियोनिक इमिशन के जरिए से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं जो ट्रैवल करते हुए इस एनोड में एब्जॉर्ब होते हैं, और हमें जब इनकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होता है या फिर जो करंट कैथोड से एनोड तक फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको कंट्रोल करना होता है, तो यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल यूज होता है जिसे हम बेस कहते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर हम कैथोड जो कि नेगेटिव है और एनोड जो कि पॉजिटिव है, इनके दरमियान में मौजूद बेस को भी पॉजिटिव कर दें, तो इससे क्या होता है कि वो चार्ज कैरियर्स जो पहले कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो कर रहे थे, अब उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बेस प्लेट की तरफ आते हैं, जिससे कैथोड और एनोड के दरमियान में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे जो बेस टर्मिनल है उसको ज़्यादा पॉजिटिव कर दें, तो इससे क्या होता है कि मज़ीद जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक फ्लो कर रहे थे वो अब बेस टर्मिनल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। और अगर बेस को और ज़्यादा पॉजिटिव कर दिया जाए तो पहले से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस बेस प्लेट की तरफ आते हैं और कैथोड से एनोड तक फ्लो करता हुआ करंट ये थर्ड टर्मिनल कंट्रोल कर लेता है। मॉडर्न डिवाइसेस में इस कैथोड रे ट्यूब को रिप्लेस किया एक ट्रांजिस्टर ने। अब ट्रांजिस्टर में 3 रीजन्स होते हैं। एक रीजन चार्ज कैरियर्स इमिट करता है, इस वजह से उसे इमिटर कहते हैं। दूसरा रीजन चार्ज कैरियर्स की तादाद या नंबर को कंट्रोल करता है, जिसे हम बेस कहते हैं। और थर्ड टर्मिनल उनको कलेक्ट करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में इस साइड के ऊपर कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करते हैं और इस एन टाइप रीजन में भी कोई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोप करते हैं, जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में। और इसके अलावा जो बेस रीजन है उसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डोप होती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस रीजन में होल्स बन जाते हैं। और जो डिप्लीशन रीजन है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस करके इस साइड पे आ गए हैं वो इधर नेगेटिव चार्ज वाला रीजन बना देते हैं, और जिस जगह से उठ के आए हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज बचता है। यही काम इस साइड के ऊपर भी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो 2 जंक्शंस हैं, पीएन जंक्शंस, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जिसकी डायरेक्शन ये होती है। और इसके जो कॉन्टेक्ट्स बनाए जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि ये है बेस से कनेक्टेड टर्मिनल और ये है इमिटर और कलेक्टर से कनेक्टेड टर्मिनल्स। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इमिटर साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और जो बेस दैट मीन्स पी टाइप साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स वाइज करना होता है, तो बेस पॉजिटिव पे है और हमें ये जो P है इसको नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक ऐसी बैटरी लगाते हैं जो कि इस वाली बैटरी से ज़्यादा हाई पोटेंशियल के ऊपर मौजूद हो, तो रिलेटिवली ये टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता है और ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाता है। अब हम चाहते ये हैं कि यहाँ पे इमिटर से आने वाले तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड पे जाएं और बेस टर्मिनल को हमने एज अ कंट्रोल टर्मिनल यूज करना है। तो इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने की वजह से यहाँ से चार्ज कैरियर क्रॉस करके इस रीजन में आते हैं और मोमेंटरली इन होल्स को फिल करते हैं। और अब चूंकि बेस रीजन हमने बहुत थिन रखा हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ही कम चार्ज कैरियर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पे इस बेस टर्मिनल से इमिट हो पाते हैं, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो कि इस रीजन बेस रीजन के थिन होने की वजह से और अपने इनर्शिया की वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पे ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगाती है, और ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये प्लेस कर दिए जाते हैं इस कलेक्टर रीजन में, जहाँ पे बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है
ये इन दोनों चार्ज कैरियर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ थोड़े से चार्ज कैरियर्स ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे इस जगह से इमिट आउट हो सकते हैं। तो क्योंकि हमें बेस टर्मिनल को यूज करना है एज अ कंट्रोल टर्मिनल, तो वहां से ज्यादा चार्ज कैरियर्स एग्जिट नहीं होने चाहिए। ये बात हम किस तरह से इंश्योर करते हैं, बेस रीजन को बहुत ही थिन बना के इंश्योर करते हैं और वहां पे डोपिंग लेवल भी हम बहुत ही ज्यादा कम रखते हैं, जिसकी वजह से जो बेस करंट है वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। अब हम जरा इसका आंसर रीड आउट कर लेते हैं। हमसे पूछा गया है कि बेस करंट बहुत स्मॉल क्यों होता है, तो इसका आंसर हमने इस तरह से लिखना है, बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर इज वेरी स्मॉल as base is only a control terminal which regulates the magnitude of current flowing between emitter and collector terminals. A very small base current IB shall establish a strong collector current IC. Their relation is given by IC is equal to beta times IB, where beta is current gain of the transistor and its magnitude is of the order of 10 raised to power 2 या फिर 100. This requirement is ensured by following methods. Thickness of the base is kept very small, so there is a large probability that charge carriers entering base from emitter may come in the electric field of reverse biased collector base junction, and these charge carriers may be collected through collector. The level of doping of base is also kept very small, so very few incoming charge carriers from emitter may combine with charge carriers in base, and a large number of charge carriers may move towards रिवर्स बाइस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन टू क्रॉस इट। आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 18.9। पूछा गया है, व्हाट इज द बाइसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द जंक्शंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशन, एक्सप्लेन हाउ दीज रिक्वायरमेंट्स आर मेट इन अ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं बाइसिंग की, ये क्या है कि किसी भी ट्रांजिस्टर की नॉर्मल वर्किंग के लिए इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए, ताकि इमिटर से चार्ज कैरियर्स बेस रीजन में एंटर हो सकें, और इसके बाद जो नेक्स्ट जंक्शन है जिसे कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं, इसे हर सूरत में रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए, ताकि जो चार्ज कैरियर्स इमिटर से बेस में आए हैं वो अगर कलेक्टर बेस जंक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो कलेक्टर उनको कलेक्ट कर ले और जो बाइसिंग की बैटरी है वो उनको एब्जॉर्ब कर ले। अगर ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की जाएंगी तो एक ट्रांजिस्टर नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब नेक्स्ट बात ये पूछी गई है कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर, जिसे हम वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं, उसमें ये रिक्वायरमेंट्स किस तरह से मीट की जाती हैं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर ड्रॉ करते हैं। हमने इसके इमिटर टर्मिनल को डाउनवर्ड ड्रॉ करना है, क्योंकि इमिटर कॉमन होना है, इनपुट के साथ भी कनेक्ट होना है और आउटपुट के साथ भी ये टर्मिनल कनेक्ट होना है, और ये इसका बेस टर्मिनल ड्रॉ किया गया है। तो ये डॉट इमिटर को, ये डॉट कलेक्टर को और ये डॉट बेस टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगेन ये ट्रांजिस्टर की टाइप कौन सी है, ये है NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। सो अब हमें इसकी बाइसिंग करनी है, तो हम यहाँ से एक टर्मिनल ड्रॉ कर रहे हैं जो कि इनपुट सिग्नल पे जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे एक टर्मिनल मौजूद है जो कॉमन टर्मिनल है जिसके साथ इमिटर ने कनेक्ट होना है, और हम इस टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल पे रखने के लिए इस तरीके से ग्राउंड भी करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कनेक्शन बना दिया है जिसमें इमिटर को कॉमन टर्मिनल के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, और अब इसके बाद हम बेस इमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है जिसका नाम है रेजिस्टेंस RB। ये कनेक्ट की गई है इस इनपुट बाइसिंग की जो बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। तो चूंकि बेस इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करना है और बेस P टाइप मटेरियल की है, तो यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और जो इमिटर है वो N टाइप मटेरियल का है, तो इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाएगा और इस बैटरी को VBB के सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका मतलब है बेस बाइसिंग पोटेंशियल। अब बारी है कलेक्टर बेस जंक्शन की। ये बेस इमिटर जंक्शन हो चुका है फॉरवर्ड बाइस्ड, और अब बारी है कलेक्टर बेस जंक्शन के
रिवर्स बायस होने की। सो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस RC। और क्योंकि हमें कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस करना है और ये जो कलेक्टर है N टाइप है, तो इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ही कनेक्ट होना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये जो बैटरी है इसका सिंबल है VCC, करंट कलेक्टेड पोटेंशियल। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये दोनों बैटरीज 3 वोल्ट की हैं, तो इसका मतलब है बेस के ऊपर भी +3 वोल्ट आ रहा है और कलेक्टर के ऊपर भी +3 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बाइसिंग तो कोई हुई ही नहीं। अब अगर मुझे कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है, दैट मीन्स N टाइप कलेक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और P टाइप बेस को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रिप्रेजेंट करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे VCC एक ऐसी बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसके पोटेंशियल की वैल्यू VBB से ज्यादा हो। लेट्स से मैं कहता हूँ कि VBB का पोटेंशियल +3 वोल्ट है और VCC का पोटेंशियल +6 वोल्ट है, तो रिलेटिवली कलेक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल पे और बेस टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कलेक्टर बेस जंक्शन दो बैटरीज के दरमियान में रिवर्स बायस हो जाएगा। इसके बाद हम इस बेस इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे जिसका सिंबल V इनपुट लिखा जा रहा है और इसके अगेंस्ट कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के अक्रॉस हमें आउटपुट ड्रॉ करनी है। लेट्स से यहाँ पे हम इस लाइन के अक्रॉस इनपुट सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे इस लाइन के अक्रॉस हम आउटपुट सिग्नल ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हम इनपुट सिग्नल ये वाला अप्लाई करते हैं तो हमें जो आउटपुट सिग्नल है वो एम्पलीफिकेशन और 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद इस तरह का मिलता है। क्यों? क्योंकि ओपन लूप वोल्टेज गेन की जो इक्वेशन है वो है -बीटा टाइम्स RC RIE, जहाँ पे RIE फॉरवर्ड बाइस्ड बेस इमिटर जंक्शन की इनपुट रेजिस्टेंस है। तो ये हमने बाइसिंग ऑफ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जरा इसका आंसर एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए और कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में ये रिक्वायरमेंट्स कैसे मीट की जाती हैं। तो हमने इसका आंसर इस तरह से करना है। द बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉर इट्स नॉर्मल ऑपरेशंस आर गिवन बिलो। द बेस इमिटर जंक्शन ऑफ अ transistor must be forward biased so the charge carriers may enter the base from emitter. The collector base junction of a transistor must be reverse biased so the maximum number of charge carriers which entered base from emitter may be collected through collector. तो ये बाइसिंग रिक्वायरमेंट्स है। अब अगली बात क्या है कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स मीट किस तरह से करनी है। In case of a common emitter NPN transistor as voltage amplifier, the emitter base junction is forward biased as N-type side of junction, that means emitter is connected to negative terminal and P-type side of junction base is connected to positive terminal of the battery whose potential is represented by VBB. The collector base junction of the transistor is reverse biased as P-type side of the junction base is connected to positive terminal of battery represented by VBB and its N-type side collector is connected to positive terminal of another battery represented by VCC whose potential is higher than that of VBB. So the positive terminal of battery VCC acts as positive terminal and positive terminal of VBB acts as relative negative terminal. So the collector base junction is reverse biased as shown in figure. तो ये डायग्राम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम इस तरफ फ्लो करने वाले करंट को IB का नाम असाइन कर देते हैं। ये है कलेक्टर करंट और ये है इमिटर करंट, और साथ हम ये फैक्ट भी लिख देते हैं कि ये जो इमिटर करंट है ये बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल है। इसके अलावा हम ये भी लिख देते हैं कि ये जो बीटा है ये IC ओवर IB के इक्वल होता है, और फर्दर जो करंट गेन अल्फा होता है वो किसके इक्वल है, वो IC ओवर IE के इक्वल है। बीटा हंड्रेड्स में होता है जबकि अल्फा फ्रैक्शंस में होता है, 1 से छोटी वैल्यू रखता है। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू होंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।